आदाब, मैं हूं इमरान राशिद और आप देख रहे हैं हम भारत। अगर आप मुस्लिम टीचर हैं और नॉन मुस्लिम कॉलेज में आप पढ़ाते हैं, सुपरविजन करते हैं और सुपरविजन के दौरान आप किसी को चीट नहीं करने देते हैं, कॉपी करने से रोकते हैं, तो आपको झूठे आरोप में फंसाया जा सकता है। आप पर संगीन ब्लेम लगाए जा सकते हैं। कुछ हिंदुत्ववादी संगठन और तंजीमें सामने आती है और विरोध कर सकती है। 4 मई 2026 को मालेगांव शहर की एमएसजी कॉलेज में एक ऐसा ही मामला पेश आया। सैयद वाजिद अली नामी एक प्रोफेसर जो सुपरविजन कर रहा था। इस सुपरविजन के दौरान एफवाई बीकॉम में पढ़ रही एक लड़की, जो बताया जा रहा है कि शादीशुदा है, उसे वाजिद अली ने चीट करने से रोका, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस लड़की ने कुछ हिंदुत्ववादी तंजीमों के साथ मिलकर सैयद वाजिद अली को झूठे आरोप में फंसा दिया। लेकिन ये सब कुछ ऐसा ही नहीं हुआ, ये बहुत मंसूबाबंद साजिश के तहत हुआ, जो कि बिल्कुल साफ नजर आता है कि ये एक साजिश है और ये मंसूबाबंदी के जरिए की गई है। होता क्या है, एग्जाम का माहौल है, इम्तिहान का माहौल है, कैंपस में बगैर परमिशन के कोई भी बाहरी शख्स की, कोई भी बाहरी व्यक्ति की एंट्री नहीं होती है। लेकिन पुलिस आती है और बाहरी लोग भी, यानी कि सकल हिंदू समाज के जो लोग हैं, वो भी इंटर होते हैं। पुलिस उस वक्त तो आती है जब एफआईआर नहीं हुई है। एफआईआर होने से पहले ही पुलिस कैंपस में आती है और सैयद वाजिद अली को अरेस्ट कर लेती है। ये भी एक सोचने वाली बात है। और उनके साथ इस संगठन के लोग होते हैं और वो वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। सच्चाई सामने आने से पहले श्याम देवरे नामी एक व्यक्ति के अकाउंट से ये वीडियो वायरल होता है। और वीडियो सिर्फ वायरल नहीं होता है, बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट पर, जो हिंदुत्ववादी संगठनों के सोशल मीडिया अकाउंट है, वहां से ये वीडियो वायरल किया जाता है और उस पर जिहादी और ना जाने मुस्लिम समाज के लिए कैसे कैसे आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया जाता है, जो कि साफ तौर से ये बताता है कि ये तंजीमें, ये संगठन मालेगांव शहर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, मालेगांव शहर में दंगा भड़काने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन संगठनों पर पुलिस कब एक्शन लेगी? ये कोई पहला मामला नहीं है। अगर मैं बात करूं तो सकल हिंदू समाज जो संगठन है, ये मुसलसल एमएसजी कॉलेज को टारगेट कर रही है। एक मंसूबा बनाया जाता है, कुछ स्टूडेंट्स को तैयार किया जाता है और फिर इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है। इस दफा भी ऐसा ही हुआ कि जब प्रोफेसर सैयद वाजिद अली ने एक महिला को, एक लड़की को एफवाई बीकॉम की चीट करने से रोका, तो उसे एक साजिश के तहत ये कहकर फंसाया गया कि इस प्रोफेसर ने छेड़छाड़ की या कोई अश्लील शब्दों का उपयोग किया। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या अब मालेगांव का माहौल भी इतना खराब हो चुका है? मालेगांव को ऐसे खराब माहौल से बचाने के लिए क्या पुलिस प्रशासन अपना हिस्सेदारी अदा नहीं करेगा? बहुत सोचने की बात है। ये कोई पहला मामला नहीं है। मौके मौके से ये जो तंजीम है, जो संगठन है, ये सामने आती है और बहुत ही नफरती भाषण, दो समाज में तेढ़ निर्माण करने वाला भाषण देती है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो क्या पुलिस प्रशासन इस बात के इंतजार में है कि मालेगांव में कोई बड़ा दंगा हो जाए, तब एक्शन लिया जाएगा? पुलिस प्रशासन को जरूरत है ऐसी तंजीमों पर रोक लगाने की। हमने एडवोकेट तौसीफ साहब से बात की और उन्होंने इस पूरे घटना और इस पूरे मामले की सच्चाई को बताया कि किस तरह प्रोफेसर वाजिद को एक मंसूबाबंद साजिश के तहत फंसाया गया। यहाँ एक बड़ा प्रश्न ये भी उठता है कि जब एमएसजी कॉलेज को बार बार टारगेट किया जा रहा है, तो क्या इस कॉलेज के हर क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए? अगर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं तो इस वक्त जो घटना हुई है, इसकी सच्चाई सामने आ जाएगी, बिल्कुल साफ तरीके से सामने आ जाएगी कि वाजिद अली ने उस लड़की के साथ कुछ ऐसी हरकत की है या वो लड़की चीट कर रही थी और उसे इस बात का डर था कि अब इस पर कॉपी केस बन जाएगा। और इससे बचने के लिए उसने इस हिंदुत्ववादी तंजीम, जो हिंदू मुस्लिम में तेढ़ निर्माण करने की कोशिश करती है, इसके साथ मिलकर इस तरह की साजिश की और प्रोफेसर को फंसाने का काम किया। अगर वाकई में, अगर सच में इस लड़की के साथ ऐसा हुआ होता तो वो अपने परिवार के साथ मिलकर कोई एक्शन लेती। लेकिन आप बिल्कुल देख सकते हैं
कि सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हुए, इसमें ये हिंदुत्ववादी तंजीमें ही सामने नजर आई और इन्होंने ही बाइट दिया, जिसका साफ मतलब ये है कि ये एक मंसूबाबंद साजिश थी और हिंदू मुस्लिम के बीच टेर निर्माण करने की कोशिश थी। ये तंजीमें चाहती है कि एमएसजी कॉलेज पर ब्लेम लगाया जाए, यहाँ पर मुस्लिम स्टूडेंट्स और मुस्लिम टीचर्स के जो दाखिले है उस पर रोक लगा दी जाए और भी तरह तरह की कोशिशें इस तंजीम के जरिए की जा रही है। मालेगांव का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि ऐसी तंजीम पर मालेगांव शहर में मालेगांव की जो पुलिस प्रशासन है वो कब एक्शन लेगी, क्योंकि इससे कबल मालेगांव शहर में कुछ सेंट्रल हल्के से कुछ तंजीमें उठी थी जो सोशल मुद्दों को उठाती थी, लेकिन पुलिस प्रशासन की जानिब से जरा सी बात पर उन पर एफआईआर दर्ज की जाती थी, लेकिन यही बात उस जानिब नजर नहीं आती है। तो एक बड़ा प्रश्न, एक बड़ा सवाल पैदा होता है। ये पूरा मामला क्या है, देखिए एडवोकेट सैयद तौसीफ ने हमें बताया। देखिए पूरा वीडियो और आप इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, हमारे साथ जुड़े रहें। ये कल एमएसजी कॉलेज में जो है एक एफआईआर रजिस्टर की है कैंप पुलिस स्टेशन में, जो बीएनएस की कलम 75 जो पुराना आईपीसी का 354 ए के तहत जो सेक्शन था उसके तहत जो एक एफआईआर रजिस्टर की गई है वाजिद अली के अगेंस्ट में, जो वहाँ पर एक टीचर थे। एफआईआर के अंदर ये इल्ज़ामात लगाए हैं फरियादी की तरफ से कि वो एफवाई बीकॉम की स्टूडेंट है और एफवाई बीकॉम का उसका हिंदी का या कोई पेपर वहाँ पर उसका कल पेपर था 10 से 12 के दरमियान। 5-6 और भी स्टूडेंट्स वहाँ पर थे और जो 5 स्टूडेंट्स थे वो 11:30 बजे पेपर देकर वापस चले गए और वो अकेली थी एग्ज़ाम हॉल में। उस वक्त जो है आरोपी ने जो है उसके साथ छेड़छाड़ की। इस तरीके के इल्ज़ामात के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है। आज कैंप पुलिस स्टेशन ने आरोपी को हाजिर किया कोर्ट में। 3 दिनों की पुलिस कस्टडी की डिमांड पुलिस की तरफ से की गई थी और मैटर सीरियस है, इसमें और किसी की मदद है या उसका ऐसी हरकत करने के पीछे क्या वजह थी, इसके लिए हमको पुलिस कस्टडी की ज़रूरत है। इस तरीके की बात आयोग की तरफ से की गई। सरकारी वकील ने भी आयोग की बात को माना। हमने कोर्ट को ये बताया है कि जो इन्फॉर्मेंट है विक्टिम, वो नकल नवेसी कर रही थी, कॉपी कर रही थी। उस वक्त जो है जो सुपरवाइज़र थे वाजिद अली, उन्होंने उसको उससे रोका, उसकी जो कॉपीज़ थे उससे छीन ली गई और उसको ऐसा लगा इन्फॉर्मेंट को कि यह मेरी तकरार यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, जिसकी वजह से झूठे इल्ज़ामात के तहत हमें आरोपी किया गया। इस तरीके की बात हमने कोर्ट को बताई। कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद जो है 2 दिनों की पुलिस कस्टडी का हुक्म दिया है और अब 7 तारीख को जो है वाजिद अली को दोबारा कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। आपको क्या लगता है, ये इस तरह के जो मामला इससे पहले भी हुआ और अभी भी हुआ, तो क्या ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक मंसूबाबंद साजिश के तहत इस तरह के काम किए जा रहे हैं? देखिए, एफआईआर को अगर आप देखेंगे कल की, तो उसमें कहा गया है कि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक के एग्ज़ाम था जनरली जो है, और जो पेपर थे बैकलॉग वालों के पेपर थे, जो पिछले टाइम फेल हुए या जो वजह से पेपर नहीं दे सके होंगे, इस तरीके के पेपर थे। 10 से 12 के दरमियान जब पेपर्स थे तो आम तौर पे जो यूनिवर्सिटी के रूल्स है, अगर किसी स्टूडेंट का पेपर पहले भी हो जाता है तो वो 12 बजे का जो वक्त है उसी वक्त सुपरवाइज़र उससे पेपर लेता है। और एफआईआर में कहा गया है कि जो 5-6 दूसरे स्टूडेंट्स थे वो 11:30 बजे जा चुके थे और 11:30 से 11:45 के दरमियान आरोपी ने ऐसी हरकत की गई। ये एफआईआर में मेंशन किया गया है। जब पेपर 10 से 12 थे वो स्टूडेंट कैसे एक साथ सब चले गए। और एफआईआर होने के बाद अगर आप देखें, कल सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर जो है एक वीडियो वायरल किया गया है जो 2 से 2:30 के बीच दोपहर में किया गया है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर बाहर के लोग भी कॉलेज में गए थे, जिन्होंने कॉलेज से आप देखे होंगे कि 2 पुलिस वाले जो आरोपी को लेकर जा रहे हैं, उसकी बाकायदा एक वीडियो बनाई गई, इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया, जिससे ये बात सामने आती है कि बाहर के लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट था। और बाहर का लोगों का जब इन्वॉल्वमेंट आता है तो एक सोची समझी साजिश के तहत गुना दाखिल किया जाता है। और एफआईआर देखने के बाद साफ नज़र आ रहा है कि प्री प्लानिंग एफआईआर जानबूझ के की गई है। आपको क्या लगता है इस मामले में आगे कोर्ट की जानिब से क्या कुछ हो सकता है? देखिए, इसमें जो सेक्शन 75 बीएनएस का लगाया गया है वो सेशन ट्राइबल ऑफेंस है। 7 तारीख को हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनका एमसीआर हो जाएगा। एमसीआर होने के बाद हम एफआईआर की कॉपीज़ और रिमांड रिपोर्ट की जो ज़रूरत के कागजात रहते हैं वो निकाल कर हम सेशन कोर्ट में उनकी ज़मानत जल्द से जल्द दाखिल करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले 4-5 दिनों में जो है इनकी ज़मानत मिल जाएगी।